अस्सलाम वालेकुम जी। आज पूरे पाकिस्तान की तरह झांग में भी यौम तकबीर का दिन मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ मोदी के नौजवान नस्ल जो है, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल, उनको कातलाना धमकियां भी मिल रही हैं। आज इस हवाले से हम जानेंगे अपनी सिख बिरादरी से कि ये पाकिस्तानी मुहिब वतन होकर ये मोदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जहाँ पे पाकिस्तान का नाम आता है वहाँ पे हम सब एक हैं। पाकिस्तान को आज के दिन अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ताकत से नवाजा है और पाकिस्तान के साइंसदानों ने, डॉक्टर कदीर खान साहब और जितने भी उनके साथ उस वक्त के शुरका थे, उनकी काविशों से पाकिस्तान आज एक बहुत बड़ी ताकत बना है, जिसका आज हम यौम तशक्कर भी मना रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख शुक्र गुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यह दिन नसीब किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल मोदी ने कहा है कि नौजवान नस्ल अपनी रोजी रोटी कमाए, नहीं तो मेरी गोली तैयार है। मोदी की ये बातें चलती रहती हैं। मोदी को जवाब मिल चुका है और अच्छा खासा करारा जवाब मिल चुका है। मेरे ख्याल से अब वो दोबारा कोई हरकत नहीं करेगा इंशाल्लाह। वो लेकिन वो जुनूनी है, फसादी है, तो आप क्या समझते हैं कि मोदी दोबारा ये हरकत कर सकता है? वो उनकी आइडियोलॉजी है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है। उनका काम यही है, फसाद फैलाना और दुनिया में बदअमनी फैलाना। लेकिन पाकिस्तान पुरअमन है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ वो मैली आंख से देखेगा तो पहले से ज्यादा वो नुकसान हासिल करेगा। जी सर, आज पूरे पाकिस्तान में यौम तकबीर का दिन मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ कल मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो अपनी रोजी रोटी खाएं, नहीं तो मेरी गोली तैयार है। हाँ, देखें जी, मोदी जो है ना वो ठा हो चुका है। वो जो ऐसे बातें निकाल रहा है जैसे पागलों जैसी। वजह ये है कि पाक फौज ने जिस अंदाज में माशाल्लाह जवाब दिया है, पाकिस्तानी कौम जिस तरह मुतहद हुई है, और ख़ास तौर पे जसपाल सिंह जैसी हस्तियाँ, देखो जी, कदम कदम पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं मोदी को कहना चाहता हूं कि नौजवान यहाँ का बहुत समझदार है। जो तुम साजिशें करके पाकिस्तान में 2 नंबर किस्म के तुम धमाके करवाते हो और लोगों को वर्गलाते हो, इंशाअल्लाह मुतहद हो के आपका मुकाबला करेंगे। और ख़ास तौर पे असाज़ा बरादरी जो है अपने नौजवानों को इस तरह से तैयार कर रही है कि एक कौम बनेगी और कभी भी इन साजिशों के में नहीं आएंगे कि जो पाकिस्तान का नुकसान होगा। क्या लगता है कि मोदी ये दोबारा घटिया हरकत करेगा? मोदी का दिमाग ठीक हो चुका है, ऐसी हरकत नहीं करेगा। और मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ। जिस तरह से हम अपने मोहसिनों के साथ करते हैं, ये भी हमें गौर करना होगा। सिर्फ ये नहीं है, मोहसिन जो पाकिस्तान के कदीर खान और जितने भी हैं, उनके लिए हमारी माशाल्लाह हमेशा मोहब्बतें कायम दायम हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो जिंदाबाद। देखिए, इंडिया के अंदर जो सिख बिरादरी, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि अगर दोबारा ये हरकत हुई तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और इस हवाले से बयानात जो हम सुनते हैं, हमें मजीद खुशी होती है कि आप जैसे लोग इंडिया में रह के भी ऐलान कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडिया में रहने वाले जितने भी अकलीतें हैं वो इंडिया से इतनी खुश नहीं है। तो ये जो आज इंडिया को दिन देखना पड़ रहा है, ये उनका ही बोया हुआ बीज है जो उनके सामने अब तनावर दरख्त बन के खड़ा है। तो जब आप नफरतें बोएंगे तो आपको फिर उनका सामना भी करना होगा। तो पाकिस्तान के साथ साथ भारत में जितनी पंजाब कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, उनका खुल्लम खुल्ला ऐलान है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे गुरुओं की जाए पैदाइश है पाकिस्तान, हमारी जन्मभूमि है, हमारे सिख धर्म की शुरुआत पाकिस्तान से है। तो हम पाकिस्तान के खिलाफ कभी ना गाली दे सकते हैं, ना हम कोई पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। सिख बिरादरी पाकिस्तान में महफूज है या भारत में महफूज पाया जाता है? सिख बिरादरी भारत में भी महफूज है और पाकिस्तान में भी महफूज है। कुछ शरपसंद अनासर हैं जो हर तरफ होते हैं, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। हम तो अमन और सुलह की बात करते हैं। हम कहते हैं कि आप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम करो, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है। हम सब अमन के लिए काम करें तो हम इस दुनिया पे बोझ ना बने, इस दुनिया में कुछ हरियाली लेके आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज 1998 का दिन, यौम तकबीर का दिन मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 का दिन है। और दूसरी तरफ कल मोदी ने गुजरात में जो स्पीच की, मोदी कह रहा है कि नौजवान नस्ल है वो, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल तैयारी करें, वो अपनी रोजी रोटी खाए, नहीं तो मेरी गोली तो फिर तैयार है। जी बिल्कुल। जिस तरह से पहले आपने देखा कि भारत की जो है जारहाना कार्रवाइयाँ पहले भी जारी रही, और अब नरेंद्र मोदी जो है, बेसिकली ये लड़ाई जो है वो पाकिस्तान और भारत की नहीं, मेरा ख्याल ये नरेंद्र मोदी जो है वो जाती लड़ाइयाँ लड़ रहा है और इस तरह की हेट स्पीचेस और बयान देकर जो है पाकिस्तान के नौजवानों को वर्गलाना चाहता है।
मैं उसको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो इस तरह उसकी हरकतों, उसकी इन बातों में नहीं आएंगे, बल्कि वो पाकिस्तान का हर तबका, मर्द, खवातीन, मजदूर अफराद, पाकिस्तान के अक़लीतें, क्रिश्चियन, मुस्लिम और तमाम सिख कम्युनिटी और बाकी अक़लीतें भी जो हैं वो पाकिस्तान से बड़ा मोहब्बत करती हैं। और पाकिस्तान का बच्चा अल्लाह ना करे कभी ऐसा वाक़या हो, पहले भी उसने ये देखा है, तो पाकिस्तान का बच्चा जो है बिला तफरीक जो है वो इस जंग के खिलाफ खड़ा होगा, भारत के खिलाफ खड़ा होगा। और पाकिस्तान के नौजवान बिल्कुल ऐसी साजिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे और पाकिस्तान के नौजवान पहले की तरह एक अच्छे फैसले जो है वो करेंगे। वो तो मुझे लगता है इसराइल की तरह पाकिस्तान भी नस्लकुशी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन हम लोग तो सुलह अमन और सलामती की बात करते हैं कि बिल्कुल जंगें जो हैं वो फसाद नुकसान करती हैं, जानों का नुकसान करती हैं। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि जो है बिल्कुल जंगें जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अमन बर्दाश्त और भाईचारे का ही दरस दिया है। ये पहलगाम वाक़या में भी सबसे पहले जो है भारत ने ही अपनी तरफ से जो है वो जारियत की है, तो पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो पाकिस्तान दुनिया भर में इस वक्त भी अमन का पैगाम दे रहा है। जिस तरह से ये जंगबंदी हुई है तो पाकिस्तान से सबसे पहले जो है वो इसका इजहार किया। देखिए पाकिस्तान है एक इस्लाम के नाम पर मुल्क बना गया, कलमे तैयबा के नाम पर मुल्क बना है, और हमें इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप और अमर रहें, और दुश्मन का भी बच्चा हो ना बेगुनाह उससे भी ना मारे, चाहे वो यहूदी का है, चाहे वो हिंदू का है, चाहे किसी का भी है, गैर मजहबी कोई भी है ना, अगर वो बेगुनाह है तो उससे कभी भी ना मारे। लेकिन उससे इन बातों वो नजायज फायदे उठा रहा है, उससे समझ क्यों नहीं आ रही हमारी बातों की। बिल्कुल इसमें जो है अक़वाम मुत्तहिदा को जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए और पाकिस्तान और भारत को जो है वो एक पेज पर बिठाना चाहिए। और भारतीय जारियत को जो है, जो उनके खिलाफ जो है यूरोपीय यूनियन ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने और दीगर बहुत सारे इंटरनेशनल अदारों ने जो है भारत की खिलाफ वर्जियों पर जो उसने कश्मीर में की है, पाकिस्तान में कर रहा है, उस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है उन्होंने बनाई हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा को इसके खिलाफ जो है ना बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए भारत के खिलाफ। जी थैंक यू।